हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में आज हम लोग जावा का एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। ये जो प्रोग्राम है इसमें हम लोगों को ये बताना है कि पर्टिकुलर नंबर टैग नंबर है कि नहीं है। अब सवाल ये है कि टैग नंबर किसे कहते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ, आपका 2050। ठीक है, ये एक टैग नंबर है। ये टैग नंबर क्यों है कि देखिए, जब इस नंबर को मैं 20 से डिवाइड करूं मतलब दो हिस्सा में बांट दूं, तो ये जो फर्स्ट हाफ नंबर है ये 20 होगा, और जो ये लास्ट हाफ नंबर है ये आपका 25 होगा। और जब इन दोनों का मैं सम निकालूं, दैट मीन्स फर्स्ट हाफ नंबर प्लस लास्ट हाफ नंबर का सम निकालूं, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 25, दैट मीन्स 45। और उसके बाद में फिर इसका मैं अगर प्रोडक्ट निकालूं, जैसे कि 45 इंटू 45, तो ये कितना हो जाएगा, 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा, ये 2025 आ गया। मतलब घूम फिर के हमको वही नंबर मिल गया जो ये शुरुआत में था। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसे टैग नंबर कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, टैग नंबर कहते हैं। और एक बात, कोई भी नंबर को टैग नंबर होने के लिए जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वो हमेशा 4 डिजिट का नंबर ही होना चाहिए, मतलब 3 डिजिट नंबर पे नहीं। या तो वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए या तो वो 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब था वो एक इवन डिजिट नंबर होना चाहिए। सॉरी, 2 डिजिट 4 डिजिट नहीं, वो एक इवन डिजिट होना चाहिए जिसको हम लोग बराबर भाग में बांट सके। ठीक है, जैसे कि यहाँ 6 डिजिट हुआ। ठीक है, ये सब को देखिए हम लोग बराबर भाग में बांट सकते हैं। अगर 2 डिजिट हुआ तो 1 1 कर सकते हैं, 4 डिजिट हुआ तो 2 2 कर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग बांट सकते हैं नंबर को। तो ये सारा चीज आपको, एक नंबर टैग नंबर है या नहीं है, तो ये सब चीज फॉलो करवाना होगा। अब इसी को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम जावा स्क्रिप्ट में इसका, जावा स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, एक्चुअली बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वीडियो अपलोड करता हूँ, तो इसीलिए जावा के बदले मेरे मुंह से जावा स्क्रिप्ट फिसल गया, क्योंकि बोथ आर नॉट सेम ना। जावा अलग होता है और जावा स्क्रिप्ट अलग होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जावा में देखते हैं प्रोग्राम को कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। और यहाँ पे न्यू क्लास ले लेते हैं, और यहाँ पे इसका एक नाम मैं दे देता हूँ, टेक दे देता हूँ, टेक नाम दे देते। चलिए हटाइए। देन यहाँ ओके में मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड देन ओपन एडिटर में मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिससे कि ये एडिटर ओपन हो जाएगा। अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे जो कमेंट है, ये ऊपर वाला कमेंट है, तो इसको हम लोग पहले हटा लेते हैं। देन इसको भी हटा लेते हैं, भाई ये भी तो कमेंट है ना। एंड देन इसके अंदर में जो लिखा हुआ ये सारा चीज को हम लोग मिटा देते हैं, हटा देते हैं। और सबसे पहले मेन क्लास से पहले अगर इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, तो कंट्रोल प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल एंड देन यहाँ से हम लोग इसको बड़ा कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर हम लोग जाए तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल एंड इक्वल टू। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लिए हम लोग, है ना। और यहाँ पे मेन क्लास लेना है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन ब्रैकेट, उसके बाद में स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ओके, यूजर से एक वेरिएबल लेना है, तो यहाँ पे स्कैनर क्लास चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जावा import java.util, और फिर डॉट ऑल कर दे रहा हूं ताकि सारा चीज मेरे को मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्कैन ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे स्कैनर क्लास का, तो स्कैनर, देन कोई भी वेरिएबल यहाँ लिख सकते हैं। मैंने obj लिखा और उसके बाद में फिर यहाँ पे न्यू एंड देन अगेन SCANNER स्कैनर, और इसके अंदर में SYSTEM सिस्टम डॉट इन, ब्रैकेट बंद किया मैंने,
ठीक है ना। अब यहाँ पे यूजर को मैं बोलना चाहूंगा कि भाई एक नंबर दो, तो उसके लिए system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln देन ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटर, यहाँ पे आ गया इंटर ए NUMBR नंबर, देन इसको मैं बंद कर देता हूं। उसके बाद में अब यहाँ पे मैं लिखूंगा INT NUM, एक नंबर लेना है हम लोग को। उसके बाद इक्वल टू फिर OBJ डॉट NEXT नेक्स्ट INT ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो अब यूजर से हम लोग एक नंबर ले सकते हैं, और ये नंबर लेके हम लोग किस में स्टोर करवा दे रहे हैं, नम नाम का वेरिएबल में। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल चाहिए हमको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक n नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। n नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप टेम्प नाम का वेरिएबल ले लीजिए, टेम्पररी वेरिएबल, और इसमें जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उसको डाल दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल और चाहिए d नाम का, जिसका इनिशियल वैल्यू मैं 0 रखूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिजिट निकालना चाहता हूँ, मतलब यूजर जो भी डिजिट देगा ना मेरे को, तो वो मतलब जो भी नंबर देगा ना, तो मैं पहले तो ये फाइंड करूंगा कि वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो कितना डिजिट का है। अगर वो इवन होगा तो ही आगे का प्रोसेस चलेगा, अगर इवन नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस मैं नहीं करूंगा उस नंबर के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा while, और बोलूंगा कि ये जो टेम्प नाम में जो नंबर अभी हम लोग दिए हैं, ये अगर 0 नहीं है, इसका वैल्यू अगर 0 नहीं है, तो मेरा लूप चलते रहे, अन्यथा मेरा लूप बंद हो जाए। अब यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं d को यहाँ इंक्रीमेंट करूंगा, जब तक लूप चलेगा तब तक मेरा d इंक्रीमेंट होते रहेगा। और फिर यहाँ पे जो टेम्प वाला वेरिएबल मैंने लिया था, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं वही नंबर ले रहा हूँ जो अभी हम लोग देखे थे 2025। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये इसमें स्टोर हो जा रहा है, ठीक है ना, मतलब कि ये नंबर जो था पहले ये कहाँ स्टोर हुआ, नम में, और नम का वैल्यू हम लोग कहाँ भेज दिए, टेम्प में। तो यहाँ पे जो टेम्प है इसका वैल्यू क्या हो गया, 2025 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, 2025 हो गया। तो अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि टेम्प का वैल्यू क्या 0 के बराबर नहीं है ना, ये देखेगा कि नॉट इक्वल टू 0 ना, भैया ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये d को इंक्रीमेंट कर देगा, ये d का वैल्यू को 1 कर देगा। और फिर जो टेम्प का वैल्यू है, यहाँ पे देखिएगा टेम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेम्प का वैल्यू हो जाएगा टेम्प डिवाइडेड बाय 10। अब टेम्प डिवाइडेड बाय 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 202.5 हो जाएगा। आप सबको पता ही है ना, टेम्प जो है ये INT है, तो भाई ये डेसिमल वैल्यू होल्ड नहीं करेगा, तो इस प्रकार से एक नंबर घट जाएगा और अभी 202 बचेगा। सिमिलरली फिर दोबारा जब आएगा तो ये जो रहेगा d को इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा, और फिर ये वाला लाइन जो था ये फिर क्या कर देगा, ये 202 जो बचा था इसको 20.2 कर देगा, फिर से ये वाला हट जाएगा और ये सिर्फ 20 रह जाएगा, और फिर दोबारा आएगा तो फिर d का वैल्यू 3 हो जाएगा, और फिर अब ये वाला लाइन जो था ये क्या कर देगा, 2.0 कर देगा, और फिर दोबारा जब आएगा तो फिर d का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा, और फिर ये लाइन क्या कर देगा, ये 0 पॉइंट समथिंग कर देगा। ये जो 2 था ना, 2 डिवाइडेड बाय 10 अगर मैं लिखता हूं, दैट मीन्स ये इट विल गिव मी 0 पॉइंट समथिंग नंबर। तो आप देखिए यहाँ पे जब टेम्प में चेक होगा तो अब क्या होगा कि जो टेम्प का वैल्यू है भाई वो तो 0 हो गया ना, क्योंकि ये तो बाकी का वैल्यू होल्ड नहीं करेगा, 0 ही आ जाएगा ना टेम्प में। तो मेरा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा, दैट मीन्स लूप मेरा STOP स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को कि किस प्रकार से एक नंबर का हम लोग डिजिट निकाले, मतलब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 2 डिजिट का है या 4 डिजिट का है या 3 डिजिट का है या समथिंग समथिंग जो भी डिजिट का हो, ये लाइन ऑफ कोड से हम लोग डिजिट निकाले। ओके,
अब आगे क्या करना है, अब देखना है कि वो जो नंबर है वो नंबर कितना, मतलब उसका डिजिट कितना होना चाहिए, वो इवन में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इफ लिखूंगा और यहाँ पे बोलूंगा कि जो डिजिट है, जो डी है, अगर उसको मैं 2 से मॉडुलस निकालू, 2 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, दैट मीन्स इट इज ए इवन नंबर। आप सबको पता होगा ना कि कोई भी इवन नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि ये जो डिजिट है, मतलब नंबर ऑफ, जो भी नंबर मिला है वो आपका इवन डिजिट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एल्स पार्ट होगा हमारा, ELSE एल्स, और एल्स पार्ट में यहाँ पे हमको जस्ट मैसेज दे देना है कि भाई ये टेक नंबर नहीं है करके। तो यहाँ से मैं यहाँ तक कॉपी करूंगा और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा, या फिर यूजर को बोलूंगा प्लीज, नहीं तो डायरेक्ट लिख देते ना, नॉट ए टेक नंबर, बात खत्म, नॉट ए TECK टेक NUMBER नंबर, ओके। अब क्या करना है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और लूंगा, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेरिएबल एक होगा फर्स्ट हाफ, एक होगा लास्ट हाफ। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ इक्वल टू, फर्स्ट हाफ इक्वल टू, मैं यहाँ लिखूंगा NUM, मेरा जो नंबर है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड, और डिवाइड के बाद में अगर मैं यहाँ पे जैसे अभी 4 डिजिट नंबर लिख के चलूँ तो मैं यहाँ पे 100 कर दूं तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक ट्रिक लगाऊंगा, मैं यहाँ पे एक ट्रिक लगाऊंगा। क्या ट्रिक है, देखिए, जब 2 डिजिट होगा, जब 2 डिजिट होगा, कोई भी 2 डिजिट नंबर में लेता हूं, मान लीजिए मैं अगर 21 लेता हूं और मेरे को अगर फर्स्ट हाफ निकालना है, तो मेरे को क्या करना होगा कि 21 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा। 21 को मैं 10 से अगर डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाता है, ये 2.1 हो जाता है। और यहाँ पे आप सबको पता है कि FH मतलब फर्स्ट हाफ नाम का जो वेरिएबल मैंने लिया है, FH नाम का, वो एक INT है, मतलब इंटीजर है। दैट मीन्स जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू मेरे को मिलेगा वो 2.1 मिलेगा। तो ये पॉइंट का बाद वाला वैल्यू होल्ड नहीं करेगा ना, तो ऑफकोर्स जाहिर सा बात है मेरे को F और H वाला में क्या पार्ट मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और सिमिलरली LF में मैं क्या करा दूंगा कि ये जो 21 है इसका मॉडुलस मैं 10 से अगर करा दूं, 10 से अगर करा दूं तो ये मेरे को क्या देगा, रिमाइंडर देगा, जो कि अभी रिमाइंडर मिलेगा 1। तो इस तरह से FL में लास्ट वाला पार्ट जो था 1 मिल जाएगा मेरे को। लेकिन अगर यही नंबर 2025 हो, जैसे कि 4 डिजिट नंबर हो, तो क्या होगा कि ये 10 का बदले, ये 10 का बदले मेरे को यहाँ पे 100 दरकार पड़ जाएगा। तो हर एक के लिए अलग अलग कहानी हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे पावर फंक्शन का यूज करूंगा, पावर फंक्शन का यूज करूंगा, मैथ डॉट पावर। अब मैथ डॉट पावर फंक्शन क्या करेगा, मैथ डॉट पावर फंक्शन में क्या कराऊंगा, मैं यहाँ पे 10 दे दूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, d को डिवाइड कर दूंगा 2 से। अब देखिए d को डिवाइड करके 2 से फायदा क्या हो रहा है, देखिए अगर मेरा डिजिट 2 डिजिट नंबर हो तो 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1 आ जाएगा और 10 का पावर 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये मेरे को 10 दे देगा। अब d का वैल्यू अगर 4 होगा, जैसे दोबारा हम लोग देखें 4 डिजिट का नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा, d डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 2 d डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जा रहा, मतलब ये मेरे को क्या दे देगा, 2 दे देगा। तो 10 का स्क्वायर 2 मतलब मेरे को 100 मिल जाएगा। अब सोचिए d अगर 6 रहा तो क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स ये 3 देगा। और अगर मैं यहाँ 10 का अगर क्यूब निकालू तो ये मेरे को 1000 दे देगा। तो इस प्रकार से मेरे को अलग अलग नंबर मिलेगा और इसके चलते मैं उसका फर्स्ट हाफ और लास्ट हाफ कैलकुलेट कर पाऊंगा। और एक चीज मैं बता दूं कि देखिए इसको मैं क्या करने वाला हूं, कास्ट कर दूंगा।
मतलब जब इसका यूज अभी मैं करूंगा प्रोग्राम में तो इससे पहले इस प्रकार से आपको INT दिखेगा। ऐसा क्यों है? तो एक चीज आपका एग्जाम में भी काम आएगा, पूछा जाता है कि मैट डॉट पावर फंक्शन जो होता है, मैट डॉट पावर फंक्शन जो होता है वो उसका रिटर्न टाइप कैसा होता है, उसका रिटर्न टाइप कैसा होता है। तो आप सबको याद होना चाहिए कि इसका रिटर्न टाइप जो होता है वो डबल होता है। वो क्या होता है? डबल होता है। तो भाई ये डबल को यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टाइप कास्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं? टाइप कास्ट कर दे रहे हैं। अब ये टाइप कास्ट क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि टाइप कास्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सप्लिसिटी, एक होता है इम्प्लिसिटी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती ये जो डाटा टाइप था डबल, इसको हम लोग जबरदस्ती क्या कर दे रहे हैं? INT में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, INT में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ना? तो बस इतना ही समझना था। अब मैं यहाँ पे यही सारा चीज यहाँ पे लिख करके दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे जल्दी से इसको हटा देता हूँ। इसके बावजूद अगर कोई भी डाउट्स अगर आपके मन में राइज आता है ना, तो प्लीज 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 कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट के जरिए क्लियर कर दूं, या फिर से इसी प्रोग्राम का एक नया वीडियो बना लूं, या प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको समझाऊं। मेरा मकसद आपको समझाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 100 यहाँ आ रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं करके यहाँ पे कुछ हम लोग इस प्रकार से करेंगे। पहले मैं यहाँ INT लिख दूंगा और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा MATH मैथ डॉट POW पावर फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा, फिर कॉमा दूंगा, और उसके बाद में यहाँ पे D डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं? यहाँ पे 2 कर दूंगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? 2 कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट हाफ के लिए भी सब कुछ यही होगा, लास्ट हाफ के लिए भी सब कुछ यही होगा। बस फर्क होगा कि वहां पे हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे, वहां पे हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल LF कर देता हूं, और यहाँ पे जो डिवाइड है इसके जगह में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं? मैं मॉडुलस ऑपरेटर, क्योंकि हमको रिमाइंडर चाहिए। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग को फर्स्ट हाफ और लास्ट हाफ मिल गया, अभी सम चाहिए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैं और ले लेता हूँ SU नाम का, सम नाम का, और उसके बाद में यहाँ जाऊंगा और SUM इज इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा? फर्स्ट हाफ, और उसके बाद में यहाँ प्लस एंड LF कर दूंगा लास्ट हाफ। और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा? इसको एक बार मैं थोड़ा नीचे कर लूं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा इफ नम, मतलब जो हमारा नम है अगर वो इक्वल टू SUM सम मल्टीप्लाई विथ सम अगर होता है, तो क्या होगा? वो पर्टिकुलर नंबर टेक नंबर होगा, अदरवाइज इट इज नॉट ए टेक नंबर। तो ELSC एल्स वाला पार्ट में हम लोग वो लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे करूं और इसको मैं यहाँ से उठाऊं ऐसे करके, ये एल्स वाला पार्ट में यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं टेक नंबर, या फिर मैं बोलूंगा इट इज ए टेक नंबर। ओके, अभी इसको मैं कर देता हूँ कंपाइल। ठीक है, कोई भी एरर नहीं देखने को मिला मेरे को। एंड देन अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और देन यहाँ पे, और फिर यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, एंड देन वॉइड मेन में क्लिक करूंगा, एंड देन ओके में क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे एक नंबर देना है तो मैं वही नंबर दूंगा 2025 और इंटर मारूंगा। तो देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है इट इज ए टेक नंबर। ओके, अब एक काम मैं करता हूँ, मैं इसको फिर से काट देता हूँ और इसको एक बार मैं फिर से रन करता हूँ वॉइड मेन, और यहाँ पे मैं 2125 लिखता हूँ और इंटर मारता हूँ। तो देखिए नॉट ए टेक नम, ठीक है, ये नंबर टेक नहीं है, ये मेरे को दिखा रहा है। तो आई होप कि आप सबको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विजिट कर रहे हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।